कभी भी अखिलेश यादव का चार्टर विमान पहुंच सकता है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून। अस्थि कलश लेकर मुलायम सिंह यादव का बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ये देखिए आप तस्वीरें, लैंड कर गया है विमान। देखना होगा क्या ये लैंडिंग की तस्वीर है, नहीं, ये आपकी स्क्रीन पर जो अलग अलग वक्त की तस्वीरें हैं शुद्धि संस्कार के कार्यक्रम की, जब नेताओं से अखिलेश मिले, वो नेतागण जो उनसे अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करने आ रहे थे। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन की जो तैयारी है, और ये देखिए ताजा अपडेट ये है कि देहरादून पहुंच गया है अखिलेश यादव का चार्टर प्लेन। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा है अखिलेश यादव का चार्टर प्लेन। ये बड़ी अपडेट देहरादून से इस वक्त हमारे पास विनोद कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं देहरादून से। विनोद, विनोद क्या जानकारी है आपके पास? जी राजेंद्र, बिल्कुल राजेंद्र, देखिए अखिलेश यादव अभी थोड़ी देर पहले ही जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के इसी टर्मिनल पर पहुंच चुके हैं और मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं कि कुछ ही मिनटों में अखिलेश यादव और उनका पूरा परिवार अब बाहर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी के सुरक्षाकर्मी हैं, वो बिल्कुल अलर्ट है। दूसरी तरफ समर्थकों का यहाँ पर हुजूम जुटा हुआ है और आप देख पा रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ में जो सामान आया है सुरक्षाकर्मी उनको लेके आ रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में, यानी इसी टर्मिनल से करीब 1 से 2 मिनट में अखिलेश यादव बाहर आएंगे और उसके बाद में सड़क मार्ग से होते हुए चंडी घाट, नमामि गंगे घाट पर पहुंचकर अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। जी, अपर्णा यादव की बात करें, डिम्पल यादव हो या फिर शिवपाल हो, ये तमाम फैमिली मेंबर्स अखिलेश यादव के साथ अभी बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी टर्मिनल के अंदर अखिलेश यादव हैं। कुछ ही मिनटों में, यानी कुछ ही 1 से 2 मिनट के बीच में अखिलेश यादव बाहर आएंगे और उसके बाद सड़क मार्ग से होते हुए एक लंबे काफिले से होते हुए वो नमामि गंगे घाट पर पहुंचेंगे। और बिल्कुल आपको तैयारी राजेंद्र आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल सभी सुरक्षाकर्मी हो, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी के पर्सन्स हों, वो सभी यहाँ पर अलर्ट मोड पर हैं। जितने सुरक्षाकर्मी अखिलेश यादव की सुरक्षा में लगाए गए हैं वो बिल्कुल अलर्ट मोड पर हैं। और क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा सा डिले हुआ है और 12 बजे का कार्यक्रम यहाँ पहुँचने का था, लेकिन आधे घंटा लेट हो चुका है। उसके बाद में भी एयरपोर्ट पे टर्मिनल में तो पहुँच गए हैं, लेकिन अभी बाहर आने में करीब 1 से 2 मिनट का समय लग सकता है। उसी लिहाज से अभी तमाम तैयारियाँ यहाँ पर, चाहे जो सड़क मार्ग पर ट्रैफिक की व्यवस्था हो या फिर अन्य तमाम व्यवस्था हो, क्योंकि जब काफिला राजेंद्र निकलेगा, 150 से ज़्यादा 200 गाड़ियाँ करीब इस काफिले में होंगी, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि ट्रैफिक व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। उस लिहाज से पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। और उसके साथ साथ अभी आप देख पा रहे हैं कि जितने अखिलेश के परिवार के लोग हैं, अपर्णा यादव हो, डिम्पल यादव हो, उनके बेटे हों या फिर चचेरे भाई हों, वो सभी इन चार्टर्ड प्लेन्स के माध्यम से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। 3 चार्टर्ड प्लेन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने लैंड किया है और उसके बाद में अभी तैयारी बस ये हो रही है कि जल्द ही अखिलेश यादव बाहर आए, क्योंकि समर्थकों का हुजूम यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। और सुबह 7 बजे से ही बड़ी संख्या में यहाँ पर आसपास के जनपदों से या फिर खासकर उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जनपद हैं, चाहे अलीगढ़ हो, सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, जो आसपास के जनपद है राजेंद्र, वहाँ से बड़ी संख्या में एमएलए हो या पूर्व एमएलए हो, उनके पहुँचने का क्रम जारी था। लेकिन अब इंतज़ार कहीं ना कहीं उन समर्थकों का ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर बाद में अखिलेश यादव इसी टर्मिनल गेट से बाहर आएंगे। आप देख पा रहे हैं कि सीआईएसएफ के तमाम जवान अलर्ट मोड पर हैं और जितने सुरक्षाकर्मी अखिलेश यादव की सुरक्षा में, उनके परिवार की सुरक्षा में लगाए गए हैं, वो बिल्कुल अलर्ट मोड पर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और जल्द ही तमाम समर्थकों का इंतज़ार यहाँ पर ख़त्म होगा। दूसरी तरफ अगर आपको दिखाएं, अब बेसब्री से इंतज़ार कहीं ना कहीं और बढ़ने लगा है। जितने भी समर्थक यहाँ पर खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इंतज़ार ज़रूर ख़त्म होने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी इसी टर्मिनल के अंदर अभी थोड़ा रुके हुए हैं अखिलेश यादव और थोड़ी देर बाद में ही अखिलेश यादव बाहर आएंगे और उसके बाद में सड़क मार्ग से होते हुए हरिद्वार पहुँचेंगे। और आपको बता कि करीब इसी टर्मिनल से जैसे ही बाहर निकलेंगे काफ़िले में, उनके करीब 150 से 200 गाड़ियों का ये काफ़िला होगा राजेंद्र। और ये भी बता दें कि करीब 45 मिनट हरिद्वार तक पहुंचने में लगेगा। हरिद्वार पहुंचने के बाद ही अस्थि विसर्जन का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। ब्रह्मभोज का कार्यक्रम रखा गया है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि जो उनके करीबी, यानी नेताजी के जो करीबी लोग हुआ करते हैं,
जिनसे वो खासम खास जिनको बताया जाता रहा है, वो भी जी, जी। लोग हरिद्वार के इसी नमामि गंगे घाट पर मौजूद हैं। उनसे भी वो अखिलेश यादव बातचीत कर सकते हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। लेकिन अभी थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा, क्योंकि सभी सुरक्षाकर्मी अलर्ट मोड पर हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी में जो CI सब के जवान हैं, वो बिल्कुल मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि सभी समर्थक समाजवादी पार्टी के यहाँ पर अखिलेश यादव और उनके परिवार के इंतज़ार में खड़े हुए हैं। और आप देख पा रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, हर तरफ नेताजी की लोकप्रियता यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से, जिस व्यक्तित्व के वो धनी रहे हैं, वो ऐसी छवि यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, ताकि कोई समर्थकों पर कोई इस तरीके की चीज़ें ना हो कि अखिलेश यादव से बात करने की वो कोशिश करे। क्योंकि अगर होगा तो केवल वो नॉर्मल मिल सकते हैं, लेकिन अभी इस तरीके की जानकारी नहीं है। अखिलेश यादव थोड़ी देर बाद में बाहर निकलेंगे और उसके बाद में सीधे सड़क मार्ग से होते हुए हरिद्वार के लिए और प्रस्थान करेंगे। तैयारियां पूरी है और कुछ ही मिनटों में विनोद, ये जो तमाम कार्यकर्ता वहां पर खड़े हैं कतारबद्ध अपने नेता को देखने के लिए, और कम से कम बात से न सही तो अपनी उपस्थिति से अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, क्या ये सारे कार्यकर्ता और नेता सड़क मार्ग से अपने अपने वाहनों से अखिलेश यादव के साथ हरिद्वार के लिए रवाना होंगे? विनोद, बिल्कुल राजेंद्र, देखिए जितने भी ये कार्यकर्ता है, मैं कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर से कहूँगा कि जितने भी कार्यकर्ता हैं, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखाए कि जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये सभी कार्यकर्ता अपने अपने निजी वाहनों से सभी इस काफिले में शामिल होंगे और इसी काफिले से होते हुए ये हरिद्वार पहुँचेंगे। कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश भी करते हैं। सर, कहाँ से आए आप लोग? मैं रुड़की से आया हूँ। अखिलेश जी पहुँच चुके हैं, थोड़ी देर बाद में निकलेंगे। ये क्या आप काफिले के साथ रहेंगे? किस तरीके का अभी कार्यक्रम आप? अभी हम इनको रिसीव करके इनके साथ साथ निकलेंगे। हरिद्वार में नमामि गंगे के पास उनका कार्यक्रम है, वहाँ तक हम साथ जाएंगे, फिर वापसी इनके साथ ही आएंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ी क्षति है मुलायम सिंह के जाने के बाद, किस तरीके से आप देखते हैं? एक लॉस है पार्टी के लिए बहुत बड़ा। नेताजी जन जन के नेता थे, पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है ही, मगर मजदूरों के, किसानों के जो हितैषी थे उनके लिए बहुत बड़ी क्षति है। इनके जो कार्य करे हुए हैं, जब रक्षा मंत्री थे, जब इन्होंने ऐसा कार्य करा कि जब जवान शहीद हो जाता था तो उसकी बॉडी नहीं आती थी घर पे, तो इन्हीं के आदेश से आज वो बॉडी उसके घर पे आती है। और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए इन्होंने वो काम किए हैं, गरीब मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, जो शायद याद रखे जाएंगे। आप बताइए भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? सुबह से इंतजार कर रहे हैं अखिलेश जी का और उनके परिवार का। मेरा नाम अनुराग कुकरेती है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ लोहियावानी का। जैसे ही हमें पता लगा कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुलायम सिंह यादव जी के, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की अस्थियाँ प्रवाहित करने आ रहे हैं, तो हम सुबह से सारे कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। तो अब ये अंतिम समय है, जिस टाइम पे उनकी अस्थियाँ प्रभावित हो जाएंगी, तो उसके दर्शन करने के लिए हम यहाँ पे सुबह से खड़े हैं। राजेंद्र, बिल्कुल देखिए, जी। इंतजार कर रहे हैं सभी समर्थक और कुछ ही मिनटों में अब अखिलेश यादव और उनका परिवार थोड़ी देर बाद बाहर आएगा और सड़क मार्ग से होते हुए अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। दूसरी तस्वीरें दिखाएं कि अभी कुछ ही मिनटों का समय बचा हुआ है, सभी सुरक्षाकर्मी तैनात जो हैं वो अलर्ट मोड पर हैं और कुछ ही मिनटों में अखिलेश यादव और उनका पूरा परिवार यहाँ से निकलेगा और सड़क मार्ग से होते हुए वह जोली ग्रांट एयरपोर्ट से सीधे हरिद्वार पहुंचेगा। और आप देख पा रहे हैं कि ये जो 150 गाड़ियों का काफिला होगा विनोद, ये जो 150 गाड़ियों का काफिला होगा, ये बड़ी संख्या है गाड़ियों की, और देहरादून से हरिद्वार रोड पर ये काफिला एकदम आराम से निकल जाए बगैर किसी बड़े व्यवधान के, इसके लिए क्या व्यवस्था है ट्रैफिक की वहां पर विनोद? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें राजेंद्र, अभी जोली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून जनपद की सीमा में है और यहाँ से निकलकर हरिद्वार की सीमा शुरू होगी, तो दोनों जनपदों के अधिकारियों को, खासकर ट्रैफिक अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि जब एक बड़ा काफिला सड़क मार्ग से गुजरेगा तो ट्रैफिक की कोई समस्या ना हो, जाम से तमाम VIP लोगों को कोई जूझना ना पड़े। उसके लिए जगह जगह पर सुरक्षाकर्मी यानी ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है और उस लिहाज से करीब 150 से 200 गाड़ियों का काफिला यहाँ पर अखिलेश यादव का है और जिसमें
तमाम जितने आसपास के जनपदों के जो कार्यकर्ता हैं वो इस काफ़िले में रहेंगे। तो लाजमी सी बात है कि जब इतना बड़ा काफ़िला सड़क मार्ग से होता जाएगा तो ज़रूर यातायात प्रभावित हो सकता है। उस लिहाज से अलर्ट मोड पर रखा गया है। इंतज़ार बस अब अखिलेश यादव का हो रहा है राजेंद्र, क्योंकि जी। कुछ ही मिनटों में यानी करीब 5 से 7 मिनट ऐसे हो गए हैं कि जब उनके चार्टर्ड प्लेन यहाँ पर लैंड कर चुके थे, उसके साथ में सभी उनके फैमिली मेंबर्स अखिलेश यादव के साथ में हैं। आप देख पा रहे हैं कि इसी टर्मिनल से वो बाहर आएंगे और उसके बाद सड़क मार्ग से होते हुए हरिद्वार पहुँचेंगे। और जिस तरह से एक लोकप्रियता नेताजी की रही है और उसका यहाँ पर ये बानगी ज़रूर देखने को मिल रही है कि सुबह 7 बजे के बाद से ही यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं का हजूम जुटना शुरू हो गया है। और एयरपोर्ट पर अगर कोई दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं जो बेसब्री से अखिलेश यादव का इंतज़ार कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि तमाम ये तस्वीरें हैं जो लंबी लाइनों में तमाम समर्थक यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो केवल इंतज़ार अखिलेश यादव का कर रहे हैं। और लोकप्रियता की जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हर जगह के जो लोग हैं वो नेताजी को काफ़ी लोकप्रिय मानते रहे हैं और खासा लगाव भी विनोद मुलायम सिंह यादव रहा है। तो 2 बार अविभाजित उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। विनोद 2 बार अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं मुलायम सिंह यादव। स्वाभाविक तौर पर उनकी एक फॉलोइंग है उत्तराखंड में, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही राज्य थे, उस बीच 2 बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे। बिल्कुल राजेंद्र, आपने देखिए सही कहा कि अविभाजित जब उत्तराखंड था तो उस दौरान मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने सेवा दी है। और अगर सबसे खास बात कर ली जाए तो अगर उत्तराखंड के प्रति उनका भावनात्मक लगाव का ही नतीजा है कि आज उनके जब अस्थि विसर्जन कार्यक्रम हो रहा है तो चाहे चंडीघाट हरिद्वार का हो या फिर जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर तमाम समर्थकों का हजूम यहाँ पर लगा हुआ है और उत्तराखंड के प्रति उनका भावनात्मक लगाव रहा है। और उन्होंने अपने दोनों पुत्री जो दोनों बेटे हैं उनकी बहुएं भी उत्तराखंड से ही आती है। राजेंद्र, अगर बात करें तो पारिवारिक रिश्ते भी उत्तराखंड से मुलायम सिंह यादव के हैं। उनकी बड़ी बहू डिम्पल पौड़ी गढ़वाल के रावत फैमिली से है और छोटी बहू अपर्णा उत्तरकाशी के बिष्ट परिवार से है। तो उत्तराखंड में रिश्तेदारी कनेक्शन भी मुलायम सिंह का रहा है और यही वजह है कि चाहे अविभाजित उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश, तमाम ही अलग अलग जगहों पर उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवा दी है। और आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से समर्थकों का यहाँ पर सुबह से ही जुटना शुरू हो गया था। लेकिन विनोद, बिल्कुल सुबह से जुटना शुरू हो गया था विनोद, लेकिन आप अखिलेश यादव का जो चार्टर्ड विमान है उसको लैंड किए हुए कुछ मिनट हो चुके हैं। समय क्यों लग रहा है उनके बाहर आने में इस टर्मिनल से और फिर सड़क मार्ग से हरिद्वार की ओर रवाना होने में विनोद? राजेंद्र, देखिए अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बताएं कि अभी करीब 7 से 10 मिनट ऐसे हुए हैं कि जब अखिलेश यादव का चार्टर्ड प्लेन लैंड कर चुका था, लेकिन अभी एक कक्ष में थोड़ी देर के लिए पूरी जितनी भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ में अखिलेश यादव बात कर रहे हैं। और जितने सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं वो बिल्कुल अलर्ट है। किसी भी मिनटों में अखिलेश यादव एयरपोर्ट इसी टर्मिनल से बाहर आएंगे और उसके बाद सड़क मार्ग से होते हुए गंगा घाट यानी नमामि गंगे घाट पर पहुंचकर अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि CISF के जवान हो या कमांडो हो, ये तमाम ऐसे सुरक्षाकर्मी हैं जो अखिलेश यादव की सुरक्षा में लगाए गए थे। और एयरपोर्ट अथॉरिटी की अगर बात करें तो वहाँ पर भी सुरक्षा के बेहतर प्रबंध किए गए हैं। और अगर समर्थकों का जिस तरह से हुजूम है उनके व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर लाइनों में खड़ा किया गया है ताकि कोई भी व्यवधान पैदा ना हो। और जब अखिलेश यादव विनोद, आप कह रहे हैं कि एयरपोर्ट में ही एक कक्ष में लैंड करने के बाद अखिलेश यादव अपने परिवार के सदस्यों के साथ हैं और अब उस कक्ष से, उस एयरपोर्ट पे मौजूद कक्ष से निकलेंगे बाहर और उसके बाद सड़क मार्ग से हरिद्वार जाएंगे। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव करीब 5 से 7 मिनट राजेंद्र हो चुके हैं जब एयरपोर्ट टर्मिनल में वो यहीं पर मौजूद हैं और अभी एक कक्ष के अंदर
यानी एक रूम में अपनी फैमिली के सभी सदस्यों के साथ में वो बातचीत कर रहे हैं। आखिर किस तरीके का वो कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि ब्रह्मभोज का कार्यक्रम है जो हिंदू रीति रिवाज के द्वारा कार्यक्रम किए जाते हैं, और अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम में किन से मिलना है, क्या क्या कार्यक्रम है, वो जो शेड्यूल तैयार है उसको लेकर वो बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि अलर्ट अभी सभी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर हों, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी के हों या फिर जो सुरक्षा कर्मी अखिलेश यादव की सुरक्षा में लगाए गए हैं, वो बिल्कुल अलर्ट है। और कुछ ही मिनटों में अखिलेश यादव बाहर निकलेंगे और उसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि ये तमाम सुरक्षाकर्मी अखिलेश यादव की सुरक्षा में है, और उत्तर प्रदेश लखनऊ से ये यहाँ पर सुबह ही पहुँच चुके थे। तमाम व्यवस्थाओं को जांचते परखते हुए ये अपने अलर्ट यहाँ पर हो चुके हैं, और कुछ ही मिनटों में अब अखिलेश यादव बाहर निकलेंगे और उसके बाद में हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे। और अगर बात करें तो मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले जैसे बताया कि समर्थकों में एक उत्साह अखिलेश यादव को देखने के लिए भी है। हर कोई उनके साथ में फ़ोटो खिंचाने के लिए तैयार है, हर कोई इस लम्हे को कैमरे में कैद करना चाह रहा है। हर सभी समर्थकों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, और जैसे ही अखिलेश यादव बाहर निकलेंगे तो उनके साथ वो बातचीत करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरीके का कार्यक्रम है वो सीधे यहाँ से निकलेंगे और सीधे हरिद्वार के लिए अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। अलर्ट यहाँ पर हो चुका है, लेकिन कुछ ही मिनटों में अब अखिलेश यादव और उनके वो जितने भी फैमिली मेंबर्स है, चाहे अपर्णा कुल यादव कितने, विनोद एक बार स्पष्ट करें, एक बार कंफर्म करें कि कुल कितने चार्टर्ड प्लेन यादव परिवार को लेकर देहरादून पहुंचे हैं? कुल कितने प्लेन? जी राजेंद्र, देखिए अभी फ़िलहाल जो जानकारी अभी मिल रही है कि अभी करीब 3 चार्टर्ड प्लेन थे, जिसमें करीब 12 से 15 जो फैमिली मेंबर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। और ये देख पा रहे हैं कि ये कुछ अनुराग भदौरिया बाहर निकले हैं। अनुराग भदौरिया बाहर निकले हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया क्या इन्हीं विमानों के साथ आए? अखिलेश यादव के साथ में बिल्कुल राजेंद्र, देखिए ये इन्हीं के सभी अखिलेश जी के साथ में ही सभी लोग थे। वो अभी एक कक्ष के अंदर हैं, और जैसे जैसे जो अलग अलग चार्टर्ड प्लेन्स में आए थे वो उनका निकलना यहाँ पर शुरू हो गया है। और थोड़ी देर बाद में अखिलेश यादव भी बाहर आएंगे और उसके बाद में हरिद्वार के लिए वो प्रस्थान करेंगे। और अगर सबसे महत्वपूर्ण बात करें कि जिस तरह से आज का कार्यक्रम रखा गया है, समर्थकों का हुजूम है, और हमने सुबह भी राजेंद्र देखा कि जो हरिद्वार का नमामि चंडी घाट है वहाँ पर भी बड़ी संख्या में, चाहे मुरादाबाद हो, अलीगढ़ हो, वो बिजनौर हो, सहारनपुर हो, ये तमाम ऐसे जनपद हैं जहाँ के बड़ी संख्या में विधायक हों या पूर्व विधायक हों, जिला अध्यक्ष हों, वो सभी। ठीक है विनोद, आपके पास वापस आएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।